नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती में। किसान भाइयों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए खेती संबंधी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मटर की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 टॉप वैरायटी के बारे में। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि यह वैरायटी किस समय बोनी चाहिए और इनमें कौन से खाद की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, जिससे हमारी जो फसल है वह काफ़ी अच्छी हो और हमें उसकी पैदावार भी भर मिल सके किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो किसान भाई हमारे रेट के लालच में या रेट के चक्कर में आकर जल्दी फसल बो देते हैं, अर्थात अगस्त के लास्ट हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में फसल बो देते हैं, तो उनकी फसल पीली हो जाती है और धीरे धीरे वह सूख जाती है और नष्ट हो जाती है किसान भाइयों, जिससे हमारे किसान भाइयों की जो ज़मीन होती है वह भी खाली रह जाती है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता किसान भाइयों। तो इसलिए ज़्यादा जल्दी ना करें किसान भाइयों बोने की। इसका जो बोने का सही समय है किसान भाइयों, इन 5 वैरायटी जो आपको मैं बताऊंगा, इनका जो बोने का सही समय है वह 20 सितंबर से 25 नवंबर तक आप इनकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों, बीज की मात्रा कितनी डालें। ये जो वैरायटी किसान भाइयों, जो मैं 5 वैरायटी आपको बताऊंगा, इनमें बीज की मात्रा किसान भाइयों आप 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं किसान भाइयों। एक बात का विशेष ध्यान रखिए किसान भाइयों, जब आप अपनी फसल को बोएं तो बीज को उपचारित जरूर कर लें। आप कोई सी भी वैरायटी बोएं तो आपको किसान भाइयों लेना है कार्बेंडाजिम 50% में जो एक साल्ट आता है किसान भाइयों, जिसे हम बाबा स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। यदि आप कार्बेंडाजिम ले रहे हैं तो 1 किलो बीज के लिए आपको 3 ग्राम कार्बेंडाजिम का पाउडर लेना है किसान भाइयों और अपने बीज को ज़मीन पर फैला देना है और उस पर हल्का पानी का छींटा मारकर उस पाउडर को बुरक देना है, अर्थात छिड़क देना है। और छिड़कने के बाद हाथों से मिला देना है किसान भाइयों, और मिलाने के बाद आपको उसे सूखने डाल देना है लगभग 1 घंटे के लिए, ताकि वह अच्छी तरीके से उस पर चिपक जाए। तो आपको किसान भाइयों बीज जरूर संशोधित करना है, जिससे फ़ायदा क्या होगा किसान भाइयों, जो हमारी फसल है वह कभी भी गलन नहीं आएगी जड़ में से, अर्थात जड़ से नहीं सूखेगी, जिसे उगता वगैरह या उमसा वगैरह बोलते हैं किसान भाइयों, वह हमारी फसल में नहीं आएगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसमें कौन सी खाद डालें। यदि किसान भाइयों आपके पास NPK मौजूद है तो आप 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से NPK डाल सकते हैं। यदि आपके पास NPK मौजूद नहीं है तो आप इसमें DAP 50 किलोग्राम डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपके पास DAP भी नहीं है तो आप इसमें 3 साल्ट आप ले सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों का मिक्सचर करके भी आप अपनी फसल में डाल सकते हैं किसान भाइयों। और जो मटर की बुआई है किसान भाइयों, वह ज़्यादा लागू नहीं होनी चाहिए ताकि मटर गल ना पाए किसान भाइयों, और ज़्यादा नमी में भी नहीं बोनी चाहिए। और जब मटर की जो हमारी फसल होती है उससे जो पानी देने की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों, उस समय होती है जिस समय हमारे मटर पर फूल आने लगता है। फूल आने से पहले मटर की फसल को पानी ना दें किसान भाइयों। यदि आप पहले पानी दे देंगे तो हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी और वह ग्रोथ उसकी रुक जाएगी किसान भाइयों। अब बात करेंगे किसान भाइयों टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। सबसे पहले वैरायटी किसान भाई हमारी पाउजा 3636, यह काफ़ी प्रचलित वैरायटी है और इसका जो बीज किसान भाई होता है वह समान दाने जिसके समान होते हैं किसान भाइयों, और हमारी जो कंपनी पाउजा कंपनी है एक सर्टिफाइड बीज देती है, इसलिए आप इसका बीज अच्छी दुकान से लें जहां आपकी जानकारी अच्छी हो किसान भाइयों। यह काफ़ी अच्छी पैदावार देने वाली होती है और इसमें रोग भी कम आते हैं किसान भाइयों। दूसरी जो किसान भाई हमारी वैरायटी है पाउजा की 1100 नंबर, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तीसरी जो वैरायटी हमारी है किसान भाइयों वह है कलर सीड, और सबसे जो बेस्ट इंपॉर्टेंट हमारी वैरायटी है किसान भाइयों चौथी वैरायटी AP3। यह किसान भाइयों कम समय में आ जाती है और इसकी जो पैदावार है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और यह इसमें रोग भी कम से कम आते हैं किसान भाइयों, और पानी की भी कम से कम आवश्यकता होती है किसान भाइयों। जो 5वीं जो कंपनी हमारी किसान भाइयों है एडवांटा की GS10, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। आप इन 5 वैरायटी को बोए किसान भाइयों और आप अपने खेत की अच्छी से अच्छी पैदावार ले किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें। और जो मटर की हमारी फसल होती है किसान भाइयों, मटर की फसल जो आपकी जमने के बाद कौन कौन सी बीमारी आती हैं तथा कौन कौन से हमें खाद और दवाई देनी चाहिए किसान भाइयों, उससे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे किसान भाइयों। तो आप आज की वीडियो यहीं तक है किसान भाइयों। और किसान भाइयों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने मटर की फसल में यूरिया कम से कम दें, क्योंकि हमारे मटर की जो जड़ों में गांठें होती हैं उन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन स्वयं बनाता है, इसलिए हमारे अपने मटर की फसल को नाइट्रोजन कम से कम दें। यदि किसान भाइयों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसान हित में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।